दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका की धरती पर पहले ही T20 में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तांडव। जायसवाल गिल ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया इतिहास। तो सूर्या के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के सामने खड़ा किया कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को बेरहमी से कूटा? किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? किस खिलाड़ी ने लगाए सबसे अधिक छक्के? श्रीलंका को किस गेंदबाज ने कराई मैच में वापसी? रोंगटे खड़े कर देने वाले अब तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहां दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आशिता फर्नांडे, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। वहीं फर्नांडो के ओवर की 5वीं गेंद भी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका की तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिल रहा था। कप्तान असलंका ने गेंद महेश तीक्ष्णा को थमाई, लेकिन सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इनका स्वागत पहले गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद को चौके में भी तब्दील कर गेंदबाज पर पूरा दबाव बना दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर असीता फर्नांडो। इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर श्रीलंका के गेंदबाजों पर धज्जियां उड़ा दी और दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। श्रीलंका के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। फर्नांडो के ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। बल्कि दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। साथ ही साथ जायसवाल भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 5वां ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्ष्णा। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल का साथ शुभमन गिल भी भरपूर निभा रहे थे। तीक्ष्णा के ओवर की 5वीं गेंद पर भी जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 59 रनों तक पहुंच चुका था। पावर प्ले का अंतिम ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए मधुशंका। इनका स्वागत गिल ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए एक और चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब कुटाई कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और भारत के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन मधुशंका ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर इस छक्के का बदला लेते हुए शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 74 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। टीम इंडिया ने पावर प्ले के 6 ओवर में 74 रन बना लिए थे, लेकिन वहीं शुभमन गिल 16 गेंद में 34 रनों का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। लेकिन एक तरफ से यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए श्रीलंका
श्रीलंका की तरफ से हसरंगा और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी को स्टंपिंग करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। जायसवाल टीम के लिए 21 गेंद पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। भारत का दूसरा विकेट गिर गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया, संभल कर बैटिंग की। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर भारत के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। जिस तरह से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका के सामने बड़ी आसानी से भारतीय टीम 240 रनों का लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मैच की अंत ओवर तक की पूरी वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पल्लेक किले स्टेडियम पर पहला T20 मुकाबला यहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने पहले गेंदबाजी करके श्रीलंका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों, हर कोई यही सोच रहा था कि भारत की टीम श्रीलंका को 100-150 रन पर ही रोक देगी और श्रीलंका की हैसियत ही क्या है भारत की टीम के आगे। लेकिन दोस्तों, हम सभी गलत थे, क्योंकि यहां जिस अंदाज में आज श्रीलंका के बल्लेबाजों ने पारी को आगे बढ़ाया, देखकर सही में हैरानी व्यक्त हो गई। हुआ ये कि पारी की शुरुआत करने के लिए पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस को मैदान पर उतारा गया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और इस दौरान अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव और यहां तक कि मोहम्मद सिराज भी इसी सोच में पड़े हुए थे कि इन दोनों बल्लेबाजों को कैसे आउट किया जाए। लेकिन दोस्तों, अंत में जाकर जब छठा ओवर करवाने के लिए रवि बिश्नोई आए तो पहला बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को लगा, जहां पाथुम निशंका इस मुकाबले में 42 रन बनाकर आउट हुए। अब एक विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका की टीम के हौसले टूटे नहीं थे। यहां तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका ने अपने अनुभवी कप्तान चरित्र असलंका को भेजा, जहां चरित्र असलंका ने आते ही पहली गेंद पर तो इस अंदाज में छक्का लगाया कि आज मानो ये 100 रन तो बनाकर ही जाएंगे। और अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में 20 रन जड़ देने के बाद चरित्र असलंका का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, चरित्र असलंका जानते नहीं थे कि यहाँ अगर भारत के गेंदबाज अपने पर आए तो इनकी टीम को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और हुआ यह कि मोहम्मद सिराज ने फिर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर लेग स्टंप पर गेंदबाजी करवा के चरित्र असलंका को फंसाया, जहां चरित्र असलंका मात्र इस मुकाबले में 34 रन बनाकर आउट हुए। अब 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद तीसरा बड़ा विकेट कुशल मेंडिस के रूप में श्रीलंका की टीम का, जहां श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए 56 रन जोड़कर गए। अब यहां से श्रीलंका पारी पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए नजर आने लगी, क्योंकि हुआ यह कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज तो अपने विकेट खोकर जा चुके थे और स्कोर अभी 132 रन पर ही था। और अब भारत की तरफ से गेंदबाजी करवाने के लिए मोहम्मद सिराज जब आए तो उन्होंने ना तो धनंजय डिसिल्वा को टिकने दिया और न दाशुन शनका को अपना बल्ला चलाने दिया। इस दौरान धनंजय डिसिल्वा इस मुकाबले में 11 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं दाशुन शनका ने 18 रन की पारी खेली और इसी के साथ 2 बड़े झटके और श्रीलंका को लग चुके थे। अब यहां 5 विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका के पास विकल्प इतने मौजूद थे ही नहीं जिससे कि वो आगे अपने आप को बढ़ा सके। इस बीच वानिंदु हसारंगा टीम के लिए जरूरी 15 रन जोड़े और महेश तीक्षणा ने टीम के लिए 25 रन की पारी खेली, जिसके बलबूते पर श्रीलंका की टीम अपने 5 विकेट गंवाकर 20 ओवर में 203 रन तक पहुंचने में कामयाब हो सकी और भारत के आगे लक्ष्य रखा गया 204 रन का। हालांकि दोस्तों, इस पिच को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि 204 रन बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर गेंदबाजों के आंकड़े देखें तो मोहम्मद सिराज ने जब भारत के लिए 4 विकेट लिए तो एक विकेट रवि बिश्नोई और अर्शदीप के नाम भी रहा। लेकिन दोस्तों, अब भारत के बल्लेबाजों के जहन में यह बैठ चुका था कि यहां पर जितनी स्ट्रांग बल्लेबाजी है उतनी स्ट्रांग गेंदबाजी भी, और 204 रन तक पहुंचना इतना आसान होने नहीं वाला है। और अपने आप को संभालते हुए बल्लेबाजी करने के लिए अब भारत की तरफ से युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने अपने कदम रखे। इस दौरान हर किसी को काफी उम्मीदें थी कि दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए पहले विकेट के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ेंगे। लेकिन पहला ओवर जब श्रीलंका की तरफ से करवाने के लिए नुवान तुषारा को भेजा गया तो उन्होंने इस ओवर में यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा दिया। जी हां दोस्तों, जायसवाल इस मुकाबले में मात्र 4 रन बनाकर ही आउट हो गए और यह विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया के हौसले अब टूट चुके थे। ऐसा लगने लगा कि अब भारत के पास बचा ही क्या है, हमारी टीम तो हार गई। लेकिन दोस्तों, हम सब गलत थे,
क्योंकि यहां अभी मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का आना बाकी था। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया। टीम के स्कोर को 50 के पार जैसे तैसे लेकर पहुंचे थे, तभी दूसरा विकेट, जिसका सबसे ज्यादा डर भारतीय खिलाड़ियों को सता रहा था, वही उसी गेंदबाज ने लिया। जी हां दोस्तों, यहां वानिंदु हसरंगा ने आते ही सूर्य कुमार यादव को अपनी गुगली में फंसा लिया और